हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने स्टार्ट किया अपना जनवरी 2022। तो हमने अपने 50 क्वेश्चंस कवर किए। आज हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं फ्रॉम 51 to 100। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 एम्पावर्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अलॉट पार्टी सिंबल्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द ओनली अथॉरिटी टू डिसाइड इश्यूज ऑन ए डिस्प्यूट और मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन को पावर मिली है ये किससे मिली है? इलेक्शन सिंबल 1968 एक्ट से। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट इसकी अथॉरिटी नहीं है। जो भी डिस्प्यूट होता है या जो मर्जर होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैंडल करती है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हैंडल नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोबिंद सिंह, ही वॉज द 9th सिख गुरु एंड ही फाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ खालसा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि वो 10th सिख गुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 objective is to grant Indian citizenship to all persecuted minorities around the world and it does not apply to tribal areas of छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि एक तो ये 6 माइनॉरिटीज़ के लिए हैं जो कि मेंशन की गई हैं, ये ऑल परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, पर्टिकुलरली 6 के लिए है। और दूसरा, ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ट्राइबल एरियाज़ पे अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1966, हेडक्वार्टर इन बीजिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये एस्टैब्लिश हुई थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS विक्रांत इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ट इन इंडिया, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन नेवी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। तो ये साइन हुआ है ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेकेदातु प्रोजेक्ट, इट इज़ अ मल्टीपर्पज ड्रिंकिंग एंड पावर प्रोजेक्ट, इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ बैलेंसिंग रिजर्वॉयर इन कसारकोड डिस्ट्रिक्ट इन केरल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये कहाँ के लिए बनाया गया है रिजर्वॉयर? बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में, ठीक है, बैंगलोर के लिए, वहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्कॉच अवार्ड से रिलेटेड, इट रिकॉग्नाइजेज पीपल, प्रोजेक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट गो द एक्स्ट्रा माइल to make India a better nation. It is presented by the Scotch Group for best efforts in digital, financial and social inclusion. तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू, इट इज सेलिब्रेटिंग द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी ड्यूरिंग द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल एंड इट इज अ वायलेंट स्पोर्ट इन विच कंटेस्टेंट्स ट्राई टू टेम अ बुल फॉर अ प्राइज। इफ दे फेल द बुल ऑनर विंस द प्राइज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज़ एंड अकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। तो इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ महुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड लीडिंग इंडियन अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री and the initiative has been launched as a part of Azadi Ka Amrut Mahotsav celebrations across the country. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट एम्स एट एड्रेसिंग अ स्पेसिफिक इशू। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि एक एडहॉक बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय 8 रिन्यूएबल रिच स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड मध्य प्रदेश। It aims to add synchronizing electricity produced from renewable sources such as solar and wind with conventional power stations in the grid। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इन 8 स्टेट्स तो हैं लेकिन यूपी की जगह हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021, ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल एग्जिस्टेंस। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीता, चीता इज ए वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट लैंड मैमल और ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल। तक करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, द स्कीम वाज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज अनाउंस्ड टू मिटिगेट द डिस्ट्रेस caused by coronavirus induced lockdown by providing credit to different sectors especially MSMEs. 100% guarantee coverage is provided by the National Credit Guarantee Trustee Company whereas banks and NBFCs provide loans. तो correct answer option C, both 1 and 2। Next question, recently which has inaugurated India's first open rock museum displaying different types of rocks gathered from different states of ages ranging from 3.3 billion years to around 55 million years। तो ये अभी किसने निकाला है? ये निकाला है अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EWS कोटा, इट वॉज इंट्रोड्यूस अंडर 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 बाय अमेंडिंग आर्टिकल्स 15 and 16
इट enables only center to provide reservation to EWS of society. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली वन, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों इसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती हैं. The litigant has the fundamental right to understand and participate in the courtroom proceedings as it arguably confers a bundle of rights under Article 19 and 21, and litigant has the right to speak in the language he or she understands before the magistrate. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. It is for the scheme which will provide the framework for value chain development and alignment of support infrastructure. There may be only one cluster of ODOP products in one district. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली वन, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्लस्टर हो, एक से ज़्यादा क्लस्टर भी हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ऑर्गेनाइज एंड प्रमोट एंड डेवलप मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट domestic systematically important banks. So RBI has released its list in 2021 and it has added the state owned lender State Bank of India and private lenders ICICI Bank and HDFC as systematically important banks which are perceived as banks too big to fail. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन भी ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये जो लिस्ट है ये RBI के द्वारा रिलीज की जाती है, ना कि SBI के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडिया इज अमंग द 6 इंडो पैसिफिक नेशंस participating in Sea Dragon exercise, a multilateral anti-submarine warfare exercise in the Pacific Ocean. It is a US-led multinational exercise designed to practice and discuss anti-submarine warfare tactics to operate together in response to traditional and non-traditional maritime security challenges in the Indo-Pacific region. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है होर्न ऑफ अफ्रीका. It is the westernmost extension of African land and includes the region that is home to the countries of Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Somalia. It is just hundreds of kilometers into the Arabian Sea and Indian Ocean lying along the southern side of the Gulf of Aden. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन भी ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये वेस्टर्न मोस्ट नहीं बल्कि ईस्टर्न मोस्ट साइड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये कब बनी थी? इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस 6 कंट्रीज़ की है. 2020 में इफेक्ट में आई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पे? रशियन कैपिटल मॉस्को में. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन भी ओनली 2, क्योंकि ये 2002 में बनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वॉज क्रिएटेड इन 1985 एंड इट प्रोटेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स ओनली. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1. सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करती है, प्राइम मिनिस्टर के इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करती है जो उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है RCEP. It aims to create an integrated market with 16 member countries. Under the partnership, US and China will help Australia to acquire nuclear power submarines. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों ही गलत है. क्योंकि एक तो इसमें 15 मेंबर कंट्रीज है और दूसरा US इस में मेंबर नहीं है और ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से रिलेटेड है, तो ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन से रिलेटेड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी टू डिसेमिनेट द आइडियाज़ एंड डॉक्ट्राइन्स ऑफ. तो ये किसके लिए होता है? स्वामी विवेकानंद के डॉक्ट्राइन्स को फैलाने के लिए. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. हु हैड कॉल्ड विवेकानंद द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो किसने उनको बुलाया था? तो ये बुलाया था उनको सुभाष चंद्र बोस. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गगनयान मिशन से रिलेटेड. तो गगनयान मिशन है क्या? ये है एक इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू लो अर्थ ऑर्बिट. तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है असम एंड मेघालय शेयर लेस देन 180 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर एंड मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम अंडर द असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि वो 184 ये जो बॉर्डर शेयर करता है वो कितना करता है? 180 से ज़्यादा, 184.4 समथिंग ये बॉर्डर किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, तो इससे ज़्यादा शेयर करता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. रैंकिंग इज बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम दी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ सम एयरलाइंस इंक्लूडिंग ऑल मेजर कैरियर्स. इंडिया नाउ रैंक्स 83rd पोजीशन इन दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीप टाइम प्रोजेक्ट. तो डीप टाइम प्रोजेक्ट जो हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है ये हमारा किससे रिलेटेड है? तो डीप टाइम प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. क्योंकि डीप टाइम प्रोजेक्ट क्या है कि भाई एक जगह पे आइसोलेट होकर बैठ जाएंगे कुछ दिनों तक, ताकि इस चीज़ को जानने के लिए कि भाई फिर बॉडी पे या उस पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, माइंड पे, हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सबको एनालाइज करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है GSLV MK3. इट्स डिजाइन टू कैरी सैटेलाइट्स इनटू बोथ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट एंड मिशंस लाइक गगनयान Chandrayaan 3 विल बी launched on GSLV Mark 3. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन. इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोर देन 60 मेंबर स्टेट्स. नहीं, 6 मेंबर स्टेट्स का है और इट इज़ फाउंडेड बाय सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल. नहीं, ये नहीं है. इसके जो फाउंडर है वो और कोई है, ये स्पेंसर चर्चिल नहीं है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर. इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न काराकोरम रेंज. तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये ईस्टर्न काराकोरम रेंज में है. और दूसरा, इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरियाज. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. इट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 or more countries to reduce the barriers to import and export. Under free trade, goods and services can be bought and sold across international borders without any government fees, quota, subsidies और prohibitions. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी फीस कोटा नहीं लगेगा या रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. बस ये हो जाता है फ्री ट्रेड में कि वो कम हो जाती हैं रिस्ट्रिक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर क्रीक. इट इज़ अ 96 किलोमीटर ऑफ वाटर डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दी run of Kutch marshlands. The creek opens up in the Arabian Sea and roughly divides the Kutch region of Gujarat from the Sindh province of Pakistan. तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. It aims at strengthening healthcare infrastructure across 9 states of the country, and its objective is to fill gaps in healthcare infrastructure, especially in critical care facilities and primary care in both urban and rural areas. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन भी ओनली 2, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि सिर्फ 9 स्टेट्स में ही इसको एम रखा गया है इसको बूस्ट करने का, इसको अदर स्टेट में भी किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट कवर. मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र. और 3 स्टेट जहाँ पे मैंग्रोव कवर इंक्रीज हुआ है वो कौन कौन से? उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड केरल. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि 3 स्टेट्स उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक है, केरल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. Ministry of Environment, Forest and Climate Change had released the India State of Forest Report 2021 और टोटल फॉरेस्ट कवर एंड टोटल कवर इज नाउ एंड ट्री कवर अब कितना हो गया है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स विच इज 62% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री. तो करेक्ट आंसर हमारा इसका क्या है? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेनो ट्रांसप्लांटेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स और टिश्यूज बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. सर्जन्स हैव ट्रांसप्लांटेड अ पिग्स heart inside a human patient in bold endeavor that represents a remarkable first in the world of medical science. So correct answer option C, both 1 and 2. Next question is South China Sea. It is the arm of Western Pacific Ocean in Southeast Asia and it is connected by Taiwan Strait in the East China Sea and by Luzon Strait with the Philippine Sea. So correct answer option C, both 1 and 2. Next question is rare earth element. It includes the 14 lanthanides on the periodic table in addition to yttrium that show similar physical properties and chemical properties to the lanthanides. They are called rare earth because earlier it was difficult to extract them from their oxide forms technologically. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2, क्योंकि इसमें क्या है? यट्रियम, लैंथेनाइड्स और एक और 3 एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर्स. एनी ऑफ अ क्लास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इंटरमीडिएट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर. दीज आर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इंक्लूडिंग डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स. तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया? नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. अब ये एक स्कीम क्या है? Center for Development and Advanced Computing, a scientific society operating under MITI, will serve as a nodal agency for implementation of the DLI scheme, and it is part of the MITI's comprehensive program for the development of semiconductors and display manufacturing ecosystems in the country. तो correct answer option C, both 1 and 2. Next question है interfaith marriages. The matrimonial relationships developed between two individuals having different religious faiths, and although marrying into a different religion is a matter of choice for an adult, there are certain issues regarding the same. The correct answer option C, both 1 and 2. Next question is Special Marriage Act 1954. It is a legislation made to validate and register interreligious and intercaste marriages in India. This applies to only Indian citizens who belong to different caste and religion. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन्स पे ही अप्लाई नहीं होता, ये फॉरेन सिटीजन्स पे भी अप्लाई होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जैद तलवार. ये है एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई एयरफोर्स एक्सरसाइज. इसी से पता चल रहा है बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, तो किसके बीच में होगी? इंडिया और यूएई की नेवल फोर्स के बीच में होगी, ना कि एयरफोर्स के बीच में. और अल मोहिद अल हिंद क्या है? इंडिया एंड सऊदी अरेबिया की. दे स्टार्टेड देयर फर्स्ट एवर नेवल जॉइंट एक्सरसाइज. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ओनली 2. Next question है Prarambh Summit aims to provide a platform to the startups and young minds from around the world to come up with new ideas, innovation and invention. And first ever SCO Startup Forum was launched in October 2020 to develop and improve startup ecosystems collectively. तो correct answer option C, both 1 and 2. Next question and last question of this session is
Startup India initiative. It envisages building a robust startup ecosystem in the country for nurturing innovation and providing opportunities to budding entrepreneurs. And it was launched in 2020. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ओनली 1, क्योंकि ये लॉन्च कब की गई थी? 2016 में, ना कि 2020 में। तो ये थे गाइज आज के हमारे 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।